जो इमरान खान थे उन्होंने जो ओथ उठाया था तो उसमें हम गए थे, तो मैंने उनको यही बात की थी कि मैंने कहा ये 2004 में मैं ये कर चुका हूँ। ये रीजन बने थे, 3 साल चले, गवर्नमेंट चेंज हुई, वो ख़त्म हो गया, फिर पता नहीं 16 हो गए। तो इसी तरह से आप इसको कुछ ऐसा आइन बनाएं कि इसको पैटर्न चीफ इसका प्राइम मिनिस्टर ना हो, जिससे पॉलिटिक्स तो फिर जाहिर है वो होगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपने तरीके से सोचेगा। अब शहबाज शरीफ आए हैं तो हो सकता है कि वो इनको कहें कि जी आप डिपार्टमेंट्स को बहाल करो, जिससे हज़ारों क्रिकेटर्स और उनकी फैमिलीज़ को जो तकलीफ़ें पहुंची हैं, और आपकी ऑटोमेटिक वो स्पॉन्सरशिप है, आपको पीछे भागना नहीं पड़ता। और अगर उसकी तादाद आप देखें, अमाउंट को देखें जो सारी स्पोर्ट्स पे करते थे वो डिपार्टमेंट्स, वो अरबों रुपए में है। तो ये तो बड़ी गलत एक पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। मेरा ख्याल है कि अब ये जो गवर्नमेंट है, इनको एक तो जो रीजनल सेटअप है आपका, आपकी हिडॉक लगी हुई है, ना क्लब बहाल है, ना कोई एसोसिएशन बहाल है, उनको बहाल करें और डिपार्टमेंट्स को दोबारा से शुरू करें, ताकि जो क्रिकेटर्स हैं, वो क्रिकेट है, बाकी स्पोर्ट्स भी उसके साथ मुतासर हुई है। आगे भाई ये जो जूनियर लीग का रमीज राजा ने इनिशिएटिव लिया है, आतिफ भाई भी इस पर तबसरा कर सकते हैं कि जी फ्रेंचाइजेस चाहती हैं कि जी ऐसा ना हो कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी कुछ रकम साल में इधर खर्च हो जाएगी, कुछ मास्टर लीग शोएब अख्तर करवा रहा है, कुछ कश्मीर प्रीमियर लीग चली जाएगी, और दूसरा ये है कि T20 फॉर्मेट में 19 साल के या 21 साल के लड़के को रमीज राजा जो सिलेक्ट करना चाहते हैं ऊपर लाने के लिए या NCA में भिजवाने के लिए, तो आप इस इनिशिएटिव को कैसा देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अंडर 19 PSL की बात है या इस तरह के टूर्नामेंट की बात है, तो वो उस सतह पे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता, क्योंकि अगर एक बच्चा खेल भी लेगा अगर 1 महीना, तो उससे क्या उसको मिलेगा? अंडर 19 यंग एज में एक थ्रू आउट 1, 2, 3 साल का एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें बच्चे को डालें, और उसका मेन फोकस क्या है? उसका मेन फोकस होता है इस यंग एज में अपनी स्किल को मास्टर करना। और वो अगर आप लॉन्गर वर्जन उनको देंगे, जैसे अगर आप देखें तो हमेशा इंडिया से ज़्यादा बैट्समैन निकलते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी स्कूल क्रिकेट जो है वो 3 डे क्रिकेट है। वहाँ पे 200 रन, 250 जैसे सचिन ने और कामली ने पता नहीं 500 स्कोर किए। तो इस तरह का प्लान लेकर आए कि वो बच्चा सारा साल इस तरह सैटरडे संडे 2 डे क्रिकेट कराएं, जिसमें पढ़े लिखे बच्चे, अभी देखें अंडर 19 ये टूर्नामेंट हो रहा है तो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ा लिखा बच्चा क्रिकेट में नहीं आ सकता। तो अगर ये एक सीज़न आपका 6 से 7 महीने का हो, सैटरडे संडे एक लीग हो, रेड बॉल 90 ओवर्स, तो अगर आप 30 मैचेस एक बच्चे को खिलाएंगे एक सीज़न में, तो आपको तो फिर ये सिफारशी जो आते हैं या हम सिलेक्टर्स जो हवा बने हुए होते हैं, 3 मैच खेले, जिसको मर्जी रखो, जिसको मर्जी निकाल दो, वो भी ख़त्म होगा। नहीं, उसमें आपकी 3 डे क्रिकेट होनी चाहिए, और वहाँ स्किल के ऊपर काम होता है। जब वो बड़े होते हैं तो फिर जाहिर है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले आप 3 डे खेलते हैं, फिर 1 डे की तरफ आते हैं, फिर एंड में आप T20 की तरफ आते हैं। आज आप बताइएगा, अफवाहें हैं कि जी फ्रेंचाइजेस परेशान है PSL की, एक मास्टर लीग शायद अफरीदी करा रहा है, एक कश्मीर प्रीमियर लीग है, एक राजा साहब ये लीग करा रहे हैं, स्पॉन्सर शेयर हो जाएगा। आप लोग वाकई क्रिकेट ज़्यादा होने में परेशान है फ्रेंचाइजेस? मेरा तो ख्याल था कि आप कह लगे बाकी फ्रेंचाइज परेशान है कि कलंदर जीत गए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने हमसाए मुल्क की मिसाल ले लें, हमने जब ये PSL का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के माथे का झूमर है, इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्रोडक्ट जो है वो पहले नहीं आया। सो उसमें हमने कोशिश यही की कि हम अब इसको दुनिया का नंबर 1 लीग बनाएं। अगर आप अपने हमसाए मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे IPL में आप देखते हैं कि 10 साल इंडिया ने कोई भी लीग अपने मुल्क में नहीं होने दी, और मेरा ख्याल है 52 करोड़ रुपया जो BCCI ने हरजाना भी पे किया, ताकि वो प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो जाए। अब हमारे यहाँ मसला क्या, अब हमारे यहाँ एक T20 कप भी होता है, पाकिस्तान कप जो शायद, और उसके बाद KPL भी होती है, उसके बाद PSL भी होती है। और रही बात ये जूनियर लीग की, तो अभी तक हमारे साथ कोई डिटेल शेयर नहीं हुई।
हमने जीसी मीटिंग की रिक्वेस्ट की हुई है फ्रेंचाइज ने, और उस पर फिर हम देखेंगे कि यार अच्छे इसके लॉजिक है, अगर लॉजिक है तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की खातिर हम पहले भी करते आए हैं और पाकिस्तान की खातिर क्यों नहीं करेंगे। और ये कलंदर तो ऑलरेडी ये काम कर रहा है पिछले 5 साल से। ये जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये क्या चीज़ है, ये यही चीज़ है ना। सो अब देखना ये है कि क्या हम ये करते हैं कि बाकी फ्रेंचाइज को इंटाइज करते हैं कि यार जिस तरह कलंदर्स काम कर रहे हैं, आप अपने अपने एरियाज़ में करो, अपने अपने प्रोविंस में करो, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं। अब वो ज़्यादा बेहतर मॉडल होता है कि हम अपनी एक नई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। ये तो अब जब हमारी जीसी मीटिंग होगी तो उसके अंदर और रिटायर्ड क्रिकेटर की मास्टर लीग आप लोगों के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इशू, कोई खतरा बन सकती है जो शायद आप की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे? लाला ने अच्छा मैंने नहीं सुन की नहीं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में एक ज़माना था कि और उसका फॉर्मेट भी डीटा है। पाकिस्तान में एक ज़माना था कि जब आपके यहाँ पे वो लगने शुरू हुए थे, सिनेमाज बनने शुरू हुए थे, मेरा ख्याल है भुट्टो के दौर में हर जगह सिनेमा बन गया। उसके बाद फिर आपकी सीएनजी का ज़माना आ गया, हर सड़क पे सीएनजी खुल गई। फिर आपका ये शादी घरों का ज़माना आ गया, अब हर दूसरी सड़क पे शादी घर है। अब पीएसएल का ज़माना है तो आपको हर महल्ले से लीगें मिलेंगी। तो ये अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट उसके अंदर आ रहा है। और पीएसएल इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है कि उसने अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी कि दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ हम जाते हैं। हम हॉकी की तरफ जाते हैं, हम फुटबॉल की तरफ जाते हैं, हम बास्केटबॉल की तरफ जाते हैं। हम उल्टा ले गए, हम उसी को लेके तो पूरे मुल्क में फैल गए कि हर जगह हम ये करवाएं। सो मेरे ख्याल में तो लाला ने सोचा तो ठीक ही सोचा होगा, वो क्रिकेटर है, वो ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। आप हिस्सा हैं बोर्ड सेंट्रल पंजाब फर्स्ट बोर्ड पीसीबी के जाने पे आप लाहौर का कस्टमर इनिशिएटिव था जब आप लोगों ने कम्युनिटी लीग करवाई। उन्होंने कम्युनिटी लीग करवाई तो है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का उस तरह में क्या समझते हैं, कहाँ वहाँ पर मिसिंग है, क्या चीज़ है कि अगर फैसलाबाद लाहौर में अगर कैट की टीम खेले तो कैट का प्लेयर वहाँ कोई नहीं है, भावलपुर में नाम चले जाए वो बस नाम दिया और करा दिया, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है वो प्रोग्राम। या ये कहते हैं कि जितना मर्जी कामयाब हुआ लेकिन वहाँ टैलेंट सामने नहीं आया, क्या कहें कहाँ मिसिंग है, क्या हुआ, नाकामी कहाँ हुई इसमें? देखो कलंदर्स मैं फिर आपको मिसाल दूंगा कि बातें करना तो बहुत आसान है, आप जो मर्जी कह लें कि आप तारे तोड़ लाएंगे, असल में डिलीवर करने का मसला होता है। एग्जीक्यूशन इज़ द की, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करने में मुझे नहीं अंदाज़ा कि उनको क्या चैलेंजेस आए, और लेकिन ये कि उन्होंने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव तो लिया ना। पाकिस्तान में कभी भी स्पोर्ट्स को कम्युनिटी से नहीं जोड़ा गया। पाकिस्तान को जो भी आके भाई बात कर रहे थे बसद एहतराम कि ठीक है डिपार्टमेंट का एक अपना रोल था, लेकिन स्पोर्ट्स कभी भी डिपार्टमेंटलाइज होती नहीं है। स्पोर्ट्स जो है कम्युनिटी बेस होती है, सिटी बेस होती है। आपने देखा लाहौर कराची का मैच होता है, पूरा पाकिस्तान जो है उसको फॉलो कर रहा होता है। सो इसी तरह जब आप कम्युनिटी बेस पे चले जाएंगे तो फिर आपकी स्पोर्ट्स के सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। आकर भाई रमेश का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं?